बीजेपी ने उतारने से क्या होता? बीजेपी अपने विधायकों तो संभाले। सर तो क्या बाड़ेबंदी होगी क्या विधायकों को? बीजेपी को बाड़ेबंदी की आवश्यकता है। आगे आगे देखिए होता क्या है, मुंह के बल गिलेंगे फिर देखिएगा क्या। सर लेकिन कोई ऑफर क्या विधायकों को मिल रहा है कांग्रेस के? देखिए न मुझे कोई ऑफर मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कैंडिडेट उतारकर ये संकेत तो दे दिया कि कांग्रेस के अंदर कुछ कमजोर कड़ी हैं, क्या उनको तलाशा जा रहा है? बीजेपी क्या कुछ विधायकों को ऑफर दे रही है? हमारे साथ बाबूलाल जंडेल विधायक जी हैं। विधायक जी, जब बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा तो उसको कहीं संभावनाएं तो नजर आ रही होंगी, कांग्रेस पार्टी के अंदर कमजोर कड़ी कौन सी नजर आ रही है? आपको पता है जब भाजपा बोल रही है कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, आज कांग्रेस ने एक सीट कांग्रेस की थी उसमें महिला मीनाक्षी बहन जी को उतारा है, उसमें भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया पुरुष को। तो ये भाजपा की नीति गंदी है, ये झूठी पार्टी है, गुंडागिर्दी की पार्टी है। तो हम जो 62 विधायक कांग्रेस के हैं, हम कोई डरने वाले नहीं हैं और हमारी 18 तारीख को विजय होगी बहन जी की। कोई ऑफर विधायकों को मिल रहा है क्या? आप सोच रहे हो मीडिया हो, जब उन लोगों ने फार्म भराया उनके पास बहुमत नहीं है तो वो तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। 2019 में भी कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी, सिंधिया जी को तोड़ा था, अच्छे अच्छे दिग्गजों को तोड़ा था, तो वो उनकी रणनीति पूरी अपनाएंगे, उनका काम है। कोई कमजोर कड़ी करना? कोई हमारी कमजोर कड़ी नहीं है। हम कहीं जाएंगे आप लोग एकजुट के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी हमारी 1 बजे पीसीसी में पूरी रणनीति की मीटिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि कहीं कोई चला जाता है विधायक तो? नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं कि कोई चला जाएगा। पूरे 62 विधायक हम और 18 तारीख को विजय होंगे। ठीक है, तो ये बाबूलाल जंडेल हैं और आतिफ वकील साहब भी हमारे साथ हैं। आतिफ भाई, बीजेपी ने यदि तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा, रणनीति होगी, कोई ऑफर होगा? देखिए निश्चिंत ही सब चीज़ों को क्लियर होती है। और अगर हम देखें तो भाजपा केवल महिला दिखाते हैं कि महिला के फेवर में, कहीं ना कहीं महिला विरोधी नीति इन्होंने दिखाई है। मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन कहीं कोई कमजोर कड़ी है कांग्रेस में आपको नजर आती है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि जब कांग्रेस दावा कर रही है कि कोई विधायक उनका कमजोर नहीं है, तो बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारने की रणनीति क्यों तय की? कहां पर आपको नजर आ रहा है कि जीत हो सकती है? आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस हमेशा यही बात कहती है और अंत में जब पराजय सामने होती दिखती है, परिणाम आते हैं, तो कांग्रेस फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और चुनाव में भी, सामान्य चुनाव में भी, आम चुनाव में भी, चुनाव यदि हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन पर और इलेक्शन कमीशन पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप करते हैं। यशपाल जी, ईवीएम का तो यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ तो संख्या का सवाल है। संख्या में बीजेपी आपको कांग्रेस कहाँ से मजबूत नजर आ रही है कि आपका तीसरा कैंडिडेट जीतेगा? देखिए ध्यान करिए, 2020 में जब फूल सिंह बरैया कैंडिडेट थे कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी लीड ले चुकी थी और फूल सिंह बरैया हार चुके थे और भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कैंडिडेट जीत चुका था। उधर 2 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह बरैया जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है। ठीक वैसा ही होने वाला है। अब जब नतीजे आएंगे तो उनका सब दम निकलने जाएगा। दम तो लगा रहे हैं, अनैतिक है, 10 वोटों की कमी है, फिर भी वो खड़ा कर रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो एक पार्टी विद अ डिफरेंस और तमाम बातें करती है, सुचिता वगैरह सब संदूक के बक्से में रख के ताला बंद कर दिया है। और जो जिस उम्मीद से उन्होंने अपना तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है, वो कतई सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस के सब विधायक एकजुट। सर लेकिन क्रॉस वोटिंग तो होती रही है, पहला मौका तो है नहीं, संभावना से तो इनकार किया नहीं जा सकता। पिछले 2 बारों का आप नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा कैंडिडेट जब भी खड़ा किया एक अतिरिक्त, वो हारा है। सर लेकिन जब फूल सिंह बरैया जी को कैंडिडेट बनाया था तब तो अब वो पुरानी बात है, हम तो पीछे 2 चुनाव की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए। सर बाड़ेबंदी होगी क्या, विधायकों को ले जाया जाएगा कहीं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। सिपाही हूँ कांग्रेस का विधायक, जो कहेंगे वही करें। तो कांग्रेस के विधायक इस बात को लेकर जरूर भरोसा जता रहे हैं कि कहीं से कोई टूट नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना है वो इस बात की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सर कहाँ कमजोर कड़ी बीजेपी को नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की?
भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय पर तासीर है, वो अपनी तासीर के मुताबिक काम कर रहे हैं। उनको लोकतंत्र को तोड़ना मरोड़ना है, उनको सारी चीज़ें दबाव से लेकर खरीद फरोख्त सब उनके नेचर में आ गया। अब हमारा नेचर है संघर्ष करना, हम अपना संघर्ष सर कांग्रेस के वो कौन से विधायक हो सकते हैं जिन पर बीजेपी दाव लगा रही है या बीजेपी जिनके अभी भरोसे? आपको कुछ लग रहा है? हमारी एकजुटता बरकरार है। तो सर कहीं बाहर ले जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? हमें पार्टी तय करेगी, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। सब एक है, कोई ऑफर वगैरह कहीं किसी को? ऑफर तो तमाम वो करते हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को इस बात का भरोसा है कि राज्यसभा सीट को लेकर, तीसरी सीट को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचल मची है, कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ रही है कि उसका कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। लेकिन बीजेपी भी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है वो बताती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो है चुनौतियां बरकरार हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।